चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी कांग्रेस HD इंडियन क्वालिटी नेशनल में। कांग्रेस पार्टी से कवासी लखमा भी जमीन पे उतर गए हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटकीय अंदाज की बात की जाए या फिर बस्तरी अंदाज की बात की जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो जनता का लुभाव है वो उनकी ओर हो, उनकी ओर आकर्षित हो। लेकिन इसी बीच में लगातार अब विवादित में भी गिर गए हैं। मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं विस्तार पूर्वक रिपोर्ट आपको बस्तर नाव में बताऊंगा। नमस्ते, आदाब, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर नाव को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आपकी खबरें छूट ना जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव होना है। बस्तर में पहली प्रथम चरण का चुनाव है। ऐसे में बस्तर के जो नेता हैं अलग अलग तरीके से दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बीजापुर में कवासी लखमा का दौरा था। ये दौरा दूसरी बार था। उसके पश्चात उनके पुत्र भी यहाँ पे 2 दिवसीय डेरा डाल के रखे हुए थे। लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जब पूर्व छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जब पहुंचे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो बस्तर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब वो कुटरू पहुंचे थे, कुटरू में एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे। जब सभा को संबोधित कर रहे थे उस दरमियान वो आदिवासी जो लोग वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने एक जो बात है उन्होंने कह दी कि आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासियों का। ऐसे में तोंगपाल में कैंप के बारे में वो बात बता रहे थे कि उनके तोंगपाल एरिया के लोग जब वहाँ पे थे तो कैंप के लोग आके कुछ नाप रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने एक बयान जो है वो अर्जित किया है। बयान इतने बिगड़े बोल थे कि वो अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को व्यतीत करता है। यही वजह है कि भाजपा के नेताओं ने भी इस पर कटाक्ष किया है। कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा है हम आपको पूरी वीडियो विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। देखिए कुटरू में जब वो संबोधित कर रहे थे उस दरमियान उनके किस तरीके से जो बोल हैं वो बिगड़। कोरोना में हमारा तोंगपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे नाप रहे हमारा गांव वाले। हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो सारे। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचना की। इस वीडियो के बाद जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेताओं ने भी इस पे लगातार जो है तंज कसते हुए नजर आया। पूर्व कांग्रेसी वर्तमान में भाजपा के नेता अजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे जो है आरोप जो है वो लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने लखमा को एक नाटकीय नेता बताया और अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ उन्होंने बयान अर्जित किया। उन्होंने ये भी कहा, अजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी दी है और पुलिस पर ही उन्होंने सवाल उत्पन्न किया है। पुलिस को मारो अगर जो केवल बातों में लोगों को उलझाकर गुमराह करने के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लखमा जी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाना चाहते हैं सांसद के माध्यम से। और लखमा जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके का बोल रहे हैं वो चिंताजनक है। चिंताजनक के साथ साथ निंदनीय है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, एक सांसद उस मंदिर में पहुंचता है जहां देश का संविधान और कानून बनता है। वहां पहुंचने वाला व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी कवासी लखमा जनता के बीच पहुंचकर सांसद बनने के बाद क्षेत्र का विकास कैसे होगा, नक्सली समस्या का समाधान कैसा होगा, रेल लाइन का विस्तार कैसा होगा, हम विकास किस स्तर पर करेंगे, इस तरीके का बात ना कर कभी शराब जनता से अपील करता है शराब पी कर नाचो, कभी अपील करता है लोगों को मारो, लोगों को पीटो। कल तो इन्होंने हद पार करते हुए इस तरीके का बयान दिया कि तीर धनुष से लैस होकर पुलिस वालों को मारने तक की बात इन्होंने कर डाली। तो ऐसे अलोकतांत्रिक बात करने वाला बस्तर का सांसद
और बस्तर की जनता ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना वोट नहीं करेगी। वोट उसे करेगी जो नक्सली समस्या का समाधान की बात करेगा। वोट उसको करेगी जो बस्तर में विकास की बात करेगा। वोट उसे करेगी जो रेल लाइन बिछाने की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा। और बस्तर की जनता आलोकतांत्रिक शक्ति को नकारेगा। हमें पूर्ण विश्वास है। आज कवासी लखमा यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस को मारने की बात कर रहे हैं और अपने बेटे को सांसद का टिकट मांगने, सांसद पहुंचाने का वारे कवासी लखमा। अपने बेटे को सांसद पहुंचाओ और यहाँ के आदिवासियों को तीर धनुष उठाकर लोगों को मरवाओ ताकि वो बेचारे जिंदगी भर जेल में रहें। कांग्रेस की सोच पर मुझे घृणा आती है। जिस तरीके से लखमा का दौरा एक जनसंपर्क बना हुआ है, बीजापुर में अलग अलग इलाकों पे वो दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पापनपाल की अगर बात की जाए, बहरमगढ़ की अगर बात की जाए, या फिर संवेदनशील क्षेत्र की अगर बात की जाए, या फिर अलग अलग इलाके दनौरा भोरजे की अगर बात की जाए, वो जिस तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोकसभा में भारी मतों से वोट दे और उन्हें विजय प्राप्त करे। ऐसे में वो उनका जो काफिला है नुक्कड़ सभा से होते हुए गुजरते हुए नैमड़ पहुंचा। नैमड़ में उन्होंने फिर से बिगड़े जो बोल हैं वो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा, जिसको वो छत्तीसगढ़ के नेता ही नहीं, अलग अलग जो स्टेट के नेता उन लोगों ने भी ट्वीट करके इस पे जो संदेह है वो संदेह उत्पन्न किया है और प्रश्न उस पर लगाया है और गंभीर जो आरोप है कवासी लखमा के ऊपर लगाया है। कवासी लखमा ने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर टीका टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने पी करके जो वीडियो है वो उन्होंने लोगों को नाटकीय अंदाज से अपनी ओर आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की। ये पहली दफा नहीं है, कई बार वो विवादित पर रह चुके हैं, अलग अलग तरीके से बयान अर्जित करते हैं, किसी को लेके कुछ भी कह देते हैं। यही वजह होता है कि उनके जो वीडियो वायरल होते हैं और लगातार जो है वो विवादित पे आ जाते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने जिस तरीके से मारने बिगड़ेल जो उनकी बोल थी मारने को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बना हुआ है लोगों के बीच में। छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोग इस पर बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वहीं अगर केदार कश्यप की अगर बात की जाए या फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी उनकी अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वो या फिर व्हाट्सएप और ट्विटर हो उस पर उन्होंने गंभीर जो आरोप है वो लगाया है। एक हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पर आदमी चाहिए। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के ही नेता नहीं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो लोग हैं, दिग्गज नेता की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं चरणदास महंत जी, उन्होंने भी एक बोल जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ किया था जिसको लेकर लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। भाजपा के लोगों ने, भाजपा के दिग्गज नेताओं मंत्रियों ने भी इन दोनों नेताओं पर तंज कसा है। यही वजह है कि लोगों के बीच में एक चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। ऐसे में आपको समझना होगा जिस तरीके से बोल इनके अर्जित किए जा रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। इस वीडियो को देखिए। देश के प्रधानमंत्री को लेके नैमड़ में कवासी लखमा ने क्या कुछ कह दिया। कवासी लखमा जिरतो मोदी टोतो केर कथा राम राम कवासी लखमा जिरतो मोदी टोतो केर कथा राम राम। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा वोटर्स को साधने के लिए अलग अलग तरीके के जो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु क्या वो हथकंडे जो अपनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर अब भारी पड़ता हुआ जा रहा है। क्यों भारी पड़ता हुआ जा रहा है? क्योंकि विस्तार पूर्वक मैंने इस रिपोर्ट में आपको बताया कि किस तरीके का माहौल लोगों के बीच में बना हुआ है। जरा समझिए और समझने की कोशिश करिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जब भी इस तरीके का बयान कवासी लखमा देते हैं तो कई बार उनको फायदा होता है, तो या फिर कई बार नाटकीय अंदाज में लोग उनको मजा लेते हुए देखते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि लोग उसको हंसी और नाटकीय अंदाज में देखते हैं। परंतु जो शहरी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जो सामंजस्य और एक परिपक्वता होती है, तो वो क्या इससे खुश होकर, इससे संतुष्ट होकर क्या कवासी लखमा को चुनेंगे? क्या कवासी लखमा को अपना मत का उपयोग करने में, उनको विजय बनाने में अपना भागीदारी देंगे? कतई ही नहीं। जरा सोचिए। क्यों?
क्यों मैं आज ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कवासी लखमा ने जहां पे देश के प्रधानमंत्री को लेकर टीका टिप्पणी करने के बाद छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं भाजपा की अगर बात की जाए या फिर आम आदमी ने भी इस पर अब अपनी राय देनी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते। वो नाटकीय अंदाज से ही लोग कवासी लखमा को देखने की कोशिश करते हैं, मजा लेने की कोशिश करते हैं, आनंद लेने की कोशिश करते हैं। परंतु शहरी स्तर की अगर बात की जाए तो शहरी स्तर पे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। पढ़े लिखे युवा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, जो वो लोग जो बाहर पढ़ते हैं, स्थानीय स्तर पे जो लोग रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। अगर लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री को अगर इस तरीके का बयानबाजी अगर लखमा करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे में आप स्वयं समझ सकते हैं। अगर मेरी आपको रिपोर्ट पसंद आती है बस्तर नाव की, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर नाव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपना रिव्यू देके अपनी ओपिनियन भी जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद। विहान दुर्गम सत इतना ही। जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।